साथियों, जीएस अड्डा के डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आप लोग इस सीरीज को शेयर और सब्सक्राइब करिए और जीएस अड्डा के करंट अफेयर को पीडीएफ के रूप में लेना चाहते हैं तो आप लोग जीएस अड्डा ऑफिशियल टेलीग्राम ज्वाइन करके ले सकते हैं। चलिए आज का इम्पोर्टेंट खबर देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सौ योजना चर्चा में क्यों है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केंद्रीय क्षेत्र में उप योजना प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सौ योजना को मंजूरी दी है। अगला खबर देख लेते हैं। अब इसके योजना के बारे में जान लेते हैं क्या है। पहला पॉइंट है, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में वित्त वर्ष 2024 हो या 2026-27 तक अगले 4 वर्षों में 6,000 करोड़ से अधिक का निवेश किया जाएगा। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सौ योजना मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाने और मत्स्य पालन सूक्ष्म और लघु उद्यमों को समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की उप योजना है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में वित्त वर्ष 23-24 से लेकर वित्त वर्ष 26-27 तक 4 वर्षों की अवधि में 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश शामिल है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय मत्स्य पालन क्षेत्र में डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत मछुआरों, मछली किसान और सहायक श्रमिक को स्व पंजीकरण के माध्यम से संगठित मत्स्य पालन के क्षेत्र का क्रमिक औपचारिकरण, जिसमें बेहतर सेवा वितरण के लिए मछली श्रमिकों की कार्य आधारित डिजिटल का पहचान निर्माण शामिल है। यानी जो मछुआरों को जो इसमें काम करेंगे कामगारों, उसको डिजिटलकरण से जोड़ना चाहता है। ठीक है, इससे क्या होगा, डिजिटलकरण से आदमी को तुरंत लॉकेट हो जाएगा, उससे वहाँ से मछली आ जाएगी तो वहाँ पैकार जो है उठा लेगा। ठीक है, इसी तरह का बताया गया है कि राष्ट्रीय मत्स्य पालन क्षेत्र में डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत मछुआरों मछली किसान को सहायक श्रमिक और पंजीकरण के माध्यम से और संगठित मत्स्य पालन के क्षेत्र का क्रमिक औपचारिक, जिसमें बेहतर सेवा वितरण के लिए मछली श्रमिकों के कार्य पर आधारित डिजिटल पहचान का निर्माण शामिल है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इस योजना का लक्ष्य और उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को संस्थागत वित्त पोषण तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना। अगला पॉइंट है, जलीय कृषि बीमा खरीदने के लिए लाभार्थियों को एक मुश्त प्रोत्साहन प्रदान करना। अगला पॉइंट है, नौकरियों के निर्माण में रख रखाव सहित मत्स्य पालन क्षेत्र के मूल श्रृंखला दक्षता में सुधार के लिए प्रदर्शन अनुदान के माध्यम से मत्स्य पालन जलीय कृषि सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहित करना। अगला पॉइंट है, नौकरियों के निर्माण रख रखाव सहित मछली मत्स्य पालन की सेम ही चीज़ है, मिस्टेक्स चला गया, डिजिटल करके भी हो जाता है। चलिए आज के टाइम अगला न्यूज़ देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आप लोगों के बीच करंट अफेयर लेके आते हैं। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थी को लाभ मिल सके। एक सही कंटेंट बहुत मुश्किल से मिलता है क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें मिलने लगी है, लेकिन बच्चों को ये आज तक पता नहीं है कि हमारे एग्ज़ाम के लिए ये कितना उपयोगी है या नहीं है। ये चीज़ को पहचानना आजकल के बच्चों को इतना एबिलिटी नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम एक महत्वपूर्ण खबर जो काफ़ी सुर्खियों में रहती है और सभी एग्ज़ाम की नज़रों से देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र। अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र क्या है, चर्चा में क्यों आया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अर्थव्यवस्था पर एक श्वेत पत्र रखा, जिसमें बताया है कि
यूपीए के 10 वर्षों के काल ने देश के लिए नुकसान की विरासत पैदा की और मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को संकट का निराशा और पक्षघात की स्थिति को बचाया। देखिए चर्चा में क्यों है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अर्थव्यवस्था पर एक श्वेत पत्र रखा जिसमें बताया है कि यूपीए के 10 वर्षों के कार्यकाल के ने नुकसान का विरासत पैदा की और मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था के संकट को निराशा और पक्षघात की स्थिति में बचाया। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या बताया गया श्वेत पत्र में? श्वेत पत्र पहला पॉइंट है, श्वेत पत्र में यूपीए के कुछ वर्षों की उच्च वृद्धि के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा किए गए सुधार का जिम्मेदार ठहराया। अगला पॉइंट है, मनमोहन सिंह के शासन को न केवल राजकोषीय रूप से फिजूल खर्ची करने और कृषि ऋण माफी जैसे तुरंत सुधार का विकल्प चुनने के लिए दोषी ठहराया। मनमोहन सिंह सरकार आधार और वस्तु सेवा कर जीएसटी जैसे सुधार का पूरा करने का विफल रही। अगला पॉइंट है, पेपर में मुद्रास्फीति, विदेश मुद्रा भंडार एवं राज्य मार्ग निर्माण की गति जैसे विभिन्न व्यापक आर्थिक बुनियादी ढांचे के संकेतों को सुधार सूचीबद्ध किया गया है। अगला पॉइंट है, मंत्रालय ने कहा अब इस पेपर को लाने का उद्देश्य राजनीतिक उचित प्रशासन के मामलों में राष्ट्रीय हित, राजकोषीय जिम्मेदार सर्वोपरिता एवं व्यापक अधिक जानकारीपूर्ण बहस उत्पन्न करना था। चलिए जानते हैं क्या होता है श्वेत पत्र। श्वेत पत्र जो होता है व्हाइट पेपर के बारे में हम जान लेते हैं क्या है। व्हाइट पेपर क्या है इसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। पहला पॉइंट है, इसमें सरकार की ओर से आंकड़े और तथ्य पर आधारित रिपोर्ट पेश की जाती है। यह सरकार का लिखित स्पष्टीकरण होता है। इसमें सरकार की ओर से आंकड़े और तथ्य पर आधारित रिपोर्ट यानी रिपोर्ट की जाती है। ये सरकार के लिखित स्पष्टीकरण होता है। इसमें सरकार की ओर से आंकड़े और तथ्य पर आधारित रिपोर्ट पेश की जाती है। ये सरकार के लिखित स्पष्टीकरण होता है। अगला पॉइंट है, ये श्वेत पत्र का अत्यंत संवेदनशील और पूर्ण सत्य पर आधारित होता है, दिए जा सकते हैं कि जिसमें किसी भी तरह का भ्रामक तथ्य नहीं। अगला पॉइंट है, श्वेत पत्र का उपयोग सरकारी नीतियों और कानून प्रस्तुत करने और एक विधि के रूप में भी किया जाता है। जनता की राय आकलन करने के लिए इस रिपोर्ट को सफ़ेद आवरण पेश किया जाता है। चलिए आज का प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, आदि महोत्सव 2024 का प्राथमिकता उद्देश्य क्या है? शहरी कला संस्कृति का बढ़ावा देना। बी है भारत एवं जनजातीय विरासत को समृद्धि विविधता को प्रदर्शित करना। सी है अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन का जश्न मनाना। चौथा है यानी डी है आधुनिक तकनीकी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना। इसका उत्तर हो जाएगा बी, भारत की जनजातीय विरासत को समृद्धि विविधता को प्रदर्शित करना। इसके बारे में जान लेते हैं। समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करना। आदि महोत्सव 2024 एक वार्षिक राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव अपने जीवंत और सांस्कृतिक रूप से समृद्धि उत्सव को प्रदर्शित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आदि महोत्सव 2024 का प्राथमिक उद्देश्य भारत की जनजातीय विरासत को समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करना। अगला क्वेश्चन है, कौन से भारतीय प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री, वित्त मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं? इसका उत्तर हो जाएगा आपको सी, चौधरी चरण सिंह। काफ़ी सुर्खियों में है।
भारत के तीसरे उप प्रधानमंत्री 5वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह और वित्त मंत्री के जैसे पदों पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री को अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने का श्रेय दिया जाता है? इसका उत्तर होता है पीवी नरसिम्हा राव, बी। अगला क्वेश्चन है, भारत की हरित क्रांति जनक किसे कहा जाता है? भारत का हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा आपको सी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एवं भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला पॉइंट है भारत में SAF U19 महिला चैंपियनशिप जीती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको भारत। इसका विश्लेषण थोड़ा देख लेते हैं। भारत में 8 फरवरी 2024 को ढाका के दक्षिण एशिया फुटबॉल महासंघ की अंडर-19 महिला चैंपियनशिप का विजेता बनकर उभरा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वन नेशन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा पहला, रामनाथ कोविंद। वन नेशन वन इलेक्शन की समिति का अध्यक्षता रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ द इंडियन के 8 वाले यानी RPI और आम आदमी पार्टी के सदस्य के साथ परामर्श बैठक की। सितंबर 2023 के केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नेतृत्व वाली समिति का गठन किया। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के जैसे क्षेत्रों में AI का उपयोग के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा गूगल के साथ। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में समाधान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया और उस पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में गूगल के पुणे कार्यकाल में समझौता का ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। और आज का महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, चेन्नई सुपर किंग ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के तौर पर किसके साथ समझौता किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एतिहाद एयरवेज, यानी इसका उत्तर हो जाएगा आपको ए। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2024 से पहले आर्टिफिशियल स्पॉन्सर के तौर पर एतिहाद एवरेज के साथ समझौता किया है। CSK के आयोजनों को प्लेटफॉर्म को सहित खिलाड़ियों को जर्सी एवं एतिहाद लोगों को प्रदर्शित करना होगा। आज का प्रश्न यहीं तक। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।